वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जी के फैक्ट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा में लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, यह कौन था? तो यह बलबन है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, बहमानी राज्य की विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ है? तो 5। पहला वीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला पॉइंट हमारा है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त किया गया था? तो विजयनगर राज्य पुनर्विवाह विवाह। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चारक किस शासक के दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। अगला पॉइंट हमारा है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र शासित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो यह सैनिक विभाग की देखभाल करता था। अगला पॉइंट हमारा, चित्रपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद में हरिनिर्मार्क की उपाधि किसने दी? तो यह किसने दी थी? इंद्र ने दी थी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, यम द्वारा नचकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो काठो उपनिषद में वर्णित है। अगला पॉइंट हमारा, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय का आचार्य था? तो यह तक्षशिला का आधारशिला था। अगला पॉइंट हमारा, कौमुद महोत्सव नामक पुस्तक किस शासनकाल की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य करती है। ठीक है। अगला पॉइंट, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो यह जय सिंह थे। अगला पॉइंट हमारा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह लाहौर में स्थित है। 19 जनवरी 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो यह भगत सिंह थे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लेटूनों अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने पर मना कर दिया था। इन प्लेटूनों का नेता कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली था। अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी अपनी प्रसिद्धि दांडी मार्च यात्रा में कितने अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती पहुंचे थे? तो यह कितने थे? 78 थे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि कांग्रेस ने पहली बार राज्य स्वराज्य की मांग अपने किस अधिवेशन से किया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन से किया था। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस समाचार पर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना माध्यम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक परिवर्तन में कर लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका से। अगला पॉइंट हमारा है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज करने से लोगों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो अधिनियम 1909 के अधिनियम से हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के लिए किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मझेरी सेना को। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, जलियांवाला हत्याकांड की जांच रिपोर्ट की किस सरकारी समिति ने दिया था? तो हंटर समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च यानी परमाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बाटलर समिति के रिपोर्ट में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले
किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता 14 वर्ष में। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री कंपनी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यह भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो 92 संशोधन 1985 द्वारा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो यह संघीय राज्य है। ठीक है, यह क्या है? संघीय राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की एरर हो गया था, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष में उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अगला, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन किया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन के दौरान इसको किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति महाभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो सांसद की किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगला पॉइंट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रपति किसे ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किसी भी परामर्श पर प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। संविधान में अगला पॉइंट है, भारत 3 नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार पाए हैं? तो 6। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर पर समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। अगला पॉइंट है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट हमारा है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला पॉइंट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। अगला पॉइंट हमारा, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से अपनाई गई है? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। अगला पॉइंट है, 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। अगला पॉइंट है, मौरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो यह न्यूजीलैंड में। कहाँ पे?
न्यूजीलैंड में। अगला पॉइंट हमारा है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा सीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यह कृष्णा नदी के हैं। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह पारसनाथ है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंडियन गाधी नहर है, यानी जिसको राजस्थान में पाया है परियोजना है भाखड़ा। अगला पॉइंट है भाखड़ा नागला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। अगला पॉइंट हमारा नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पुलंडर नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है पुलंडर नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा लंदन के किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी क्या है? टेम्स नदी के तट पर यह स्थित है लंदन। भारत की सर्वाधिक गहराई खान कौन सी है? तो कोलार की खान है, कोलार की खान है। पर्यावरण एवं जैव विविधता पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए समझ लेते हैं। पहला है मानवीय जनसंख्या के शिष्टता जीवनयापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है? वन रोपण है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए किसको गोबरों को भरने में उपयोग में लाया जा सकता है? तो हीलियम को उपयोग में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स इकोलॉजी अभियुक्त है? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है डायनासोर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो धार जिले के पल्लवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो कि है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदा हास्यकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है? तो 1990 से 1999 तक। अगला पॉइंट है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? तो स्वच्छ प्राधिकरण एवं विकास द्वारा। अगला पॉइंट हमारा है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान होता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारत के किस राज्य में साइवेरिया सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थित है? तो राजस्थान में। अगला पॉइंट हमारा है जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है भारतीय, तो दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है ओपेक कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियतनाम में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो 4 पद हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी माना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को, नहीं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। अगला पॉइंट हमारा नासडैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस मार्च 1990 में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस भारतीय द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो राकेश मोहन समिति द्वारा। अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। अब हमारा ये कुछ समान ज्ञान है एवं तकनीक से टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह यकृत में होता है, लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है?
तो यह एस चंद्रशेखर के नाम। अगला है साइक्लोकोलामाइन क्या है, यह विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रेटा इथेल लेड यानी टेल जिसको बोलते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटीवाइनाइकिंग रेटिंग ऑफ स्टोन की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा हीरे की चमक होती है तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, ठीक है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अगला पॉइंट हमारा पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स सॉल्क ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन सा है? तो गोबर का मुख्य संगठक है मीथेन गैस। कुछ खेल से क्वेश्चन देख लेते हैं। ईलो प्रणाली का संबंध किस खेल से? तो शतरंज से। अगला पॉइंट है टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अगला पॉइंट है एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए हैं? तो 1951 में दिल्ली में शुरू हुए। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रथम द चेस खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो काठमांडू नेपाल में किए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा टेफ्लागर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलती है। अगला पॉइंट है भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो डूरंड कप और डूरंड कप प्रथम आयोजन 1888 ईस्वी में शिमला में हुआ था। अगला पॉइंट है महाराजा पिट्ठपुरम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से संबंध है। यह राष्ट्रीय पुरुषों विजेताओं को मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है आरती शाह तथा बुला चौधरी का नाम संबंधित है, यह एक तैराकी है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? या फुटबॉल से। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक किस खेल से प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। कुछ प्रतियोगिताओं से और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए MS वर्ड में मैनिफाई बटन क्या होता है? तो प्रिंट व्यू ट्यूबुलर होता है। DDL का पूरा नाम डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज होता है। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है? तो Alt+F8 होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा SQL का पूरा नाम क्या है? तो स्ट्रक्चरल क्वेरीज लैंग्वेज होता है। अगला पॉइंट हमारा कंप्यूटर में डाटा किसको कहा जाता है? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में LU यानी अल्टरनेटिव लॉगिंग यूनिट किसका भाग होता है? तो CPU का भाग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है ADP का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। अब अगला पॉइंट हमारा कंप्यूटर में CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकल आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी फील्ड कहते हैं। ठीक है। कुछ फार्मर्स क्वेश्चन रिलेट देख लेते हैं। भारत का वन्यजीव संरक्षण कानून लागू 19 सितंबर 1972 से को किस वर्ष पुनः संशोधित किया गया है, जिसके तहत इसमें दंड और जुर्माने को कठोर कर दिया गया है? तो वर्ष 2003 में। मधुमक्खियों, अगला पॉइंट, मधुमक्खियों को शत्रुकीट कौन से कहते हैं? तो मोमी, पतंग, वैक्सा, मेथ, तैतेला, वापसकीटिया, अंटास, माकड़ों एवं पक्षी काले कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देख लीजिएगा आप। ठीक है। 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब कुछ मनोविज्ञान क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान। बुद्धिलाब्धि के विचार का जनक किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड बेन को। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप क्या है? तो बाल विकास है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार से बताए गए हैं? तो 5 प्रकार। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है तो बेंट ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो